देखिए बच्चों, हम आपको आज अवकलन स्टार्ट कर रहे हैं। अवकलन, डिफरेंशिएशन, अवकलन स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन, देखिए ये आपके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है। इसको कक्षा 11 में भी आप पढ़ कर आए हैं। तो कक्षा 11 में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इंटर में वास्तव में निहित फलनों का अवकलन है, लेकिन जब तक आपको मूल फलन नहीं आएंगे, यानी कक्षा 11 का नहीं आएगा, तब तक आप इंटर कर नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेते हैं, यानी पुरानी चीजें पढ़ लेते हैं। तो देखिए कक्षा 11 में अवकलन के लिए आपने किन सूत्रों का पढ़ा होगा। तो देखिए सबसे पहले जो सूत्र पढ़ा होगा कि यदि कभी भी, इसका मतलब क्या होता है कि d/dx का मतलब क्या होता है कि x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। तो यदि किसी फलन का अवकलन करते समय वो फलन केवल नियतांक है, यानी केवल कांस्टेंट है, तो उसका अवकलन क्या होता है? 0। यदि केवल कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन क्या होता है? 0। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैं d/dx का अवकलन करूं 10 का, तो ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। जैसे मैं अवकलन करूं d/dx 5 का, तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? 0। जैसे मैं अवकलन करूं d/dx a का, तो वो क्या हो जाएगा? 0। d/dx अवकलन करूं मैं c का, वो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये केवल कांस्टेंट है। तो जब हम केवल कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो वो सदैव कितना मिलता है बेटा? 0 मिलता है। जब हम केवल कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? 0 मिलता है। इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा करेंगे कि अगर कांस्टेंट तो है लेकिन किसी फलन के साथ है, यानी नियतांक गुणे फलन है, तो फिर उसका अवकलन कैसे करेंगे? तो उसका अवकलन करने के लिए इस नियतांक को, यानी कांस्टेंट राशि को कहां लिख लेंगे? बाहर। यानी नियतांक यानी कांस्टेंट राशि कहां जाएगी? बाहर। और अवकलन हमेशा किसका करेंगे? फलन का करेंगे। अवकलन हमेशा किसका करेंगे? फंक्शन का करेंगे। जरा इसको भी समझ लेते हैं तो कैसे, तो जरा इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मेरे को कोई फलन दिया है d/dx, मान लो 5 sin x दिया है। तो अब मेरे लिए देखो 5 एक कांस्टेंट नंबर है और sin x फलन है, तो मैं कांस्टेंट नंबर को कहां ले आऊंगा? बाहर। और अवकलन किसका करूंगा? एक फलन का करूंगा। इसी प्रकार जैसे मुझे अवकलन करना है ax², तो मैं क्या करूंगा? d/dx अगर ax² है तो a मेरा कांस्टेंट नंबर है, उसको कहां ले आऊंगा? बाहर। और अवकलन किसका करूंगा? x² का। कहने का मतलब कि अगर नियतांक फलन के साथ है तो नियतांक कहां जाता है? आगे। और अवकलन केवल किसका होता है? फलन का। और अगर केवल नियतांक का अवकलन करना है तो क्या होता है? 0। इस प्रकार आपने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े। इसके बाद हम कुछ अलजेब्रिक फंक्शनों के अवकलन पढ़ने जा रहे हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शनों के अवकलन में जो सबसे फेमस है और सबसे ज्यादा यूज होता है, x की पावर n का अवकलन, किसी घात का अवकलन, x की पावर n का अवकलन। तो इसका अवकलन क्या होगा? ये बेटा घात आगे आ जाएगी और एक घात घट जाएगी। फिर से समझिए, अगर मैं x की पावर n का अवकलन करता हूं तो ये घात हमेशा आगे आ जाएगी और एक घात घट जाएगी। इसी प्रकार चौथा नंबर है, देखो इसी में, वैसे इसी में नहीं है, लेकिन अगर कहीं केवल x है तो केवल x का अवकलन आप 1 यूज करते हैं। इसको भी समझ लीजिए, अगर केवल x है तो उसका अवकलन आप 1 यूज करते हैं। जरा उसको भी समझ लीजिए। जैसे d/dx और क्या लिखा है? x, इसकी घात कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? ये घात आगे आ जाएगी, एक घात घट जाएगी। और जब किसी की घात 1 में घटाओगे तो 0 और किसी की घात 0 तो उसका मान 1। इसलिए केवल जब x का अवकलन करते हैं तो हमेशा 1 प्राप्त होता है।
तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसके बाद तीसरा, अगर मैं ई डी बाई डी एक्स e की पावर x का अवकलन करता हूं तो अनचेंज रहता है, मतलब e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। इस प्रकार ये आपने 5 सूत्र पढ़े। ये कांस्टेंट का अवकलन 0, नियतांक और फलन है तो नियतांक कांस्टेंट राशि बाहर आ जाती है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। x की पावर n का अवकलन में घात आगे आ जाएगी, एक घात घट जाएगी। x का अवकलन हमेशा 1 होता है, डिस्क्राइब किया कैसे, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, यानी बदलता नहीं है। तो देखिए अगले सूत्र देखते हैं। तो देखिए 6वां नंबर क्या बेटा, अगर मैं d बाई डी एक्स किसका करता हूं, a की पावर x का अवकलन, अगर a की पावर x का अवकलन किया जाए तो क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग e बेस a। फिर से अगर a की पावर x का अवकलन करना हो तो a की पावर x लॉग e बेस a। याद रखना ये a की पावर x का अवकलन कैसे हो, जैसे d बाई डी एक्स है, 2 की पावर x है, तो ये जो 2 है वो a की तरह बिहेव करेगा। d बाई डी एक्स है, 5 की पावर x है, तो 5 मतलब a है लिखा है, d बाई डी एक्स है, क्या लिखा है 6 की पावर x, तो ये a की पावर x लिखा है, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, a की पावर x log e बेस a, तो a की जगह क्या है 6, इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर x log e बेस a, इसका क्या हो जाएगा 5 की पावर x log e बेस 5। तो इस प्रकार a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग e बेस a। जो अगला कॉन्सेप्ट यूज होता है वो d बाई डी एक्स लॉग x का, वास्तव में बेस e माना जाता है, बेस हमेशा e माना जाता है जब कुछ नहीं होता, और इसका अवकलन क्या होता है 1/x। याद रखना log x का अवकलन भी 1/x, बेस e का भी अवकलन 1/x। अर्थात अगर बेस में कुछ नहीं लिखा तो बेस हमेशा e माना जाता है। इसके बाद अगला नंबर 8वां नंबर, अगर कभी बेस e ना होकर बेस कुछ और हो जाए, मान लो a हो जाए, p हो जाए, n हो जाए, कुछ भी बेस हो जाए, इसका भी 1/x, बस log a बेस e होता है। क्या होता है 1/x इंटू लॉग a बेस e होता है। इसको भी समझ लेते हैं, जैसे मेरा कभी d बाई डी एक्स लॉग क्या लिखा x को लिखा, लेकिन बेस मान लीजिए 15 है, इसका अवकलन क्या होगा 1/x लॉग 15 बेस e, तो ये हो जाएगा a बेस e। यानी अगर बेस में केवल e है तो अवकलन 1/x, और e के अलावा कुछ है तो 1/x log a बेस e। ये हमारे एल्जेब्रिक फंक्शनों के अवकलन है, आप लोग कॉपी कर लीजिए। a की पावर x का, a की पावर x log e बेस है, log e बेस x का 1/x, और log a बेस x का 1/x log a बेस e। स्टार्ट हो, चलिए देखिए आगे बेटा। तो हमने एल्जेब्रिक फंक्शनों के अवकलन को पढ़ लिया, अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों के अवकलन को पढ़ रहे हैं। तो नंबर पता नहीं कहां तक पढ़ा था, उससे हमें कोई मतलब नहीं। देखिए अगला, जब हम d बाई डी एक्स करते हैं साइन x का अवकलन, तो साइन x का अवकलन होता है cos x। d बाई साइन x का अवकलन क्या होता है cos x। अगला नंबर, जब हम किसका करते हैं d बाई डी एक्स cos x का अवकलन,
तो क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स। फिर से साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार क्या बेटा टी बाई डी एक्स tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। और बेटा अगला नंबर क्या बेटा डी बाई डी एक्स किसका बेटा sec x का अवकलन। तो sec x का अवकलन sec x इंटू tan x। तो पहला sin x का अवकलन क्या बेटा cos x, cos x का अवकलन माइनस sin x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, sec x का अवकलन sec x tan x। जैसे cot x रहा जा रहा है तो cot x का अवकलन माइनस के क्या बेटा cos स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का cos स्क्वायर लेकिन माइनस का। और इसी प्रकार बेटा क्या बच्चों डी बाई डी एक्स और क्या बेटा cosec x का अवकलन माइनस के cosec x इंटू cot x। एक चीज याद रखिएगा जिनकी भी शुरुआत तो c से हो रही है, जैसे cos x c से शुरू होता है निगेटिव होता है, देखो c से शुरू होता है cot x निगेटिव होता है, c से शुरू होता है cos x निगेटिव होता है। यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्री c से शुरू होते हैं उन सब का अवकलन निगेटिव हो रहा है। sin का अवकलन cos, cos का माइनस sin, tan का sec स्क्वायर, sec x का sec x tan x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, cosec x का माइनस के cosec x और cot x। ये 6 त्रिकोणमितीय फलनों के क्या है अवकलन है जिन्हें सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो कॉपी कर लीजिए। तो देखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बाद कुछ इनवर्स फंक्शनों के अवकलन हैं, अब उनको भी हमें जानना आवश्यक है। तो देखिए इनवर्स फंक्शन में जैसे d बाई डी एक्स और क्या है साइन इनवर्स x का अवकलन करना हो तो क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से एक बार साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अगला नंबर बेटा अगर मुझे d बाई डी एक्स और cos इनवर्स x का अवकलन करना है तो माइनस का होगा और यही से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स x का अवकलन माइनस होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद अगला नंबर बेटा जैसे मैं करा रहा हूं d बाई डी एक्स क्या बेटा tan इनवर्स x का अवकलन तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बेटा d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट नंबर बेटा d बाई डी एक्स किसका बेटा cot इनवर्स x का अवकलन तो बिल्कुल सेम होगा, बस फर्क क्या होगा माइनस का होगा। cot इनवर्स x का अवकलन माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी प्रकार किसका बेटा d बाई डी एक्स sec इनवर्स x का अवकलन 1 अपान x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। किसका बेटा sec इनवर्स x का अवकलन 1 अपान x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट में बेटा d बाई डी एक्स किसका बेटा cosec इनवर्स x का अवकलन माइनस का 1 अपान x अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है माइनस 1। बिल्कुल सेम, बस काहे का माइनस का, इसमें भी सेम वही बेटा कॉस वाला, कॉट वाला और कॉसेक वाला काहे के होते हैं माइनस के। इस प्रकार ये सारे मूल फलनों के अवकलन के सूत्र आपको कंप्लीट हो गए। तो वो 4-5 एल्जेब्रिक फंक्शनों के, 5-6 ट्रिग्नोमेट्रिक के और ये 6 बेटा इनवर्स फंक्शन के केवल इतने ही मूल सूत्र हैं। इसके बाद सारी विधियां हैं, पहले आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक आपने ये कुछ मूल सूत्रों को पढ़ा, अब कुछ विधियां हैं
मान लीजिए अवकलन क्या लिखा है, डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखा, लेकिन दो फलनों के गुणन का लिखा है। जैसे क्या बेटा, प्रथम फलन गुणे क्या बेटा, द्वितीय फलन, इस प्रकार लिखा है। तो इसका अवकलन का सूत्र क्या होता है, प्रथम फलन और दूसरे का अवकलन मतलब द्वितीय फलन प्लस क्या बेटा, द्वितीय फलन, फिर क्या बेटा, पहले का अवकलन यानी प्रथम फलन। अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो डी बाई डी एक्स, यदि फर्स्ट इंटू सेकंड लिखा है, यदि पहला, यदि दो फलन क्या गुणन में दिए हैं, फिर से अगर दो फलन गुणन के रूप में दिए हैं और उनका अवकलन करना पड़ जाए तो क्या बेटा, पहला फलन और दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और क्या बेटा, पहले का अवकलन। तो क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, चाहे इस फॉर्म में कि प्रथम गुणे द्वितीय, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, द्वितीय फलन पहले का अवकलन, या फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट डिफरेंशिएशन बाय सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट, तो आप यह भी लगा सकते हैं। इसका एक तो क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए y बराबर दिया है, मुझे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स दिया है, और मुझे इसका क्या करना हो, अवकलन करना हो। तो देखो दो फलन काहे में दिए हैं, गुणन में दिए हैं, तो यही फर्स्ट सेकंड लगा देंगे। तो क्या बेटा, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, जो भी स्वतंत्र चर हो, ये x स्वतंत्र चर, y परतंत्र चर। तो देखिए d बाई डी एक्स और y, यहां पर d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब मैं इसको मान लूंगा फर्स्ट और इसको मान लूंगा सेकंड और उड़ा दूंगा, तो बताइए क्या होता है, बड़ा सिंपल, पहला फलन मतलब एक्स स्क्वायर, दूसरे का अवकलन मतलब क्या बेटा, साइन एक्स, प्लस क्या बेटा, दूसरा फलन मतलब क्या बेटा, साइन एक्स, और पहले का अवकलन यानी क्या बेटा, एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसका कौन कुछ करना है। अच्छा, साइन एक्स का अवकलन, और अभी अभी पढ़ाया साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, प्लस क्या बेटा, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x, घात आगे आ जाएगी और एक घात घट जाएगी, तो घात आगे आई तो 2 आगे आई, और 2 में घटा तो एक लिखा नहीं जाता, और यही इसका क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार कभी भी दो फलन हमें गुणन में दिए हों तो उनका हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड लगाकर अवकलन कर लेते हैं।